हेलो साथियों, आपका चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दे, आपका आभार रहेगा। आज पटवार सीरीज के तहत अपन मॉडल पेपर 22 नंबर पर पहुंच चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चलो चलते हैं पेपर की तरफ कि किस प्रकार से पटवार का पेपर आएगा, उसी प्रकार से सिलेबस का अकॉर्डिंग और वेरी इंपॉर्टेंट साथ में क्या सहित पूरा मॉडल पेपर है। प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें तथा दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ प्लाज्मा दे रखा है, प्लाज्मा प्रोटीन, और दूसरी तरफ उसका कार्य दे रखा है। तो फाइब्रिनोजन, गैल्बुमिन, एल्बुमिन। एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? ये रक्षात्मक। और फाइब्रिनोजन का क्या कार्य होता है? रक्त का स्कंदन करना। इसमें क्या जाएगा? रक्त का स्कंदन करना। पहले वाले में रक्त का स्कंदन करना। देखते हैं ऑप्शन किस में, पहला फर्स्ट में तो तीसरे में पहले में तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य रक्त कर स्कंदन करना होता है। ग्लूटामिन का रक्षात्मक और एल्बुमिन का प्रसरण संतुलन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन ढूंढना है इसमें। सत्य और असत्य का आपको पेपर में ध्यान रखना, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है इससे। शरीर की कोशिकाओं में अनियमित विभाजन कैंसर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। कैंसर जीन ओकाजाकी जीन कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कैंसर का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल गलत है। हेमेटोलॉजी खून के अध्ययन को कहते हैं। कैंसर के अध्ययन के लिए चूहों का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि शरीर की कोशिकाओं में अनियमित विभाजन कैंसर कहलाता है। कैंसर की जीन ओकाजाकी कहलाती है। कैंसर के अध्ययन के लिए चूहों का उपयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ओकाजाकी कहलाता है। दूसरा, दूषित जल तथा भोजन के फैलने वाला रोग कौन सा है? तो सभी को पता होता है, पेचिश रोग। कौन सा रोग आएगा इसमें? पेचिश रोग। ये दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो कि पेचिश रोग एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा होती है। ये रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन के कारण होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस रोग में आंत्र संकुचित हो जाती है, जिसके कारण पेट में अल्सर तथा घाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में सत्य कथन की पहचान करो। तो हमेशा कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बढ़ती है। आप देख सकते हो ये इसकी व्याख्या कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरती वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि गतिज ऊर्जा विस्थापन के समानुपाती होती है। सीधी सी बात है। ये काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है, इसके द्वारा अपन काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 6.5। आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के पीएच दे रखे हैं, यानी कि जैसे मानव मूत्र का 6.5, आसुत जल का 7 होता है, रक्त का पीएच 7.5 या 7.4 के मध्य होता है, तथा दूध का पीएच 6.4 होता है। मानव लार का पीएच 6.5 से 7.5 तक होता है, ध्यान रखिएगा। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स बहुत सी बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, तो अपन को ध्यान रखना है। सिनेप्स क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं का संधि स्थल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी व्याख्या है दे रखी है कि सिनेप्स दो प्रकार के कोशिका संधि स्थान को सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। एक न्यूट्रॉन एक्शन के अंतिम छोर की शाखा है, दूसरे न्यूट्रॉन की शाखा इसमें डेड्रॉन्स से जुड़कर सिनेप्स बनाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्री को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका कहलाएगा लिथोट्रोप्सिन। क्या कहलाएगी? लिथोट्रोप्सिन। ये बात ध्यान रखिएगा। ये इसकी दे रखी है डिटेल, आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। आपको ये ध्यान रख के जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना।
लाइसोसोम किसका निर्माण करता है, और ये सेंट्रियोल तर्कों का निर्माण करता है। जब कोशिका विभाजन होता है उस समय इसका काम में लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला, यानी कि ए में सेकंड हो जाएगा, बी में फर्स्ट हो जाएगा, सी में थर्ड हो जाएगा और डी में फोर्थ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इन यहाँ आप देख सकते हो वाक्य कि लाइसोसोम जल में अपघटन प्रक्रिया होती है, लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है, एसआरए स्टेरॉइड संश्लेषण होता है, सेंट्रियोल में तर्कों का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित के द्वारा संचारित होता है। किसके द्वारा होता है, रक्त के आदान प्रदान के। हेपेटाइटिस रोग कितने प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस रोग 5 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के, 5 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। ABCDE F तक होते हैं, जिसमें घातक वाला रोग होता है वो होता है B और C। ये बात अपन को ध्यान रखेंगे। अभी व्याख्या देखते हैं इसकी व्याख्या निश्चित चलते हैं। ये आप व्याख्या देख सकते हो इसकी कि हेपेटाइटिस रोग कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ABCDEF, जिसमें से BC घातक होता है। हत्तेना वायरस के द्वारा ये होता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। कोलाइडी कणों की अनियमित गति क्या कहलाती है, वो ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनी गति इस प्रकार से चलती है, तो उसका ध्यान रखिएगा आप, ब्राउनी गति कहलाएगी अनियमित गति। अब इसकी देख सकते हो कि कोलाइडी विलियन में एक विषवांगी विलियन है। कौन सा है ये, इसमें विलीय पदार्थ के कण छोटे होते हैं जो स्थायी रूप से घुले होते हैं, प्रकाश को परिकीर्णन अथवा फैला सकते हैं, इसे टिंडन प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कणों की अनियमित गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ये बात अपन को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, अब भारतीय प्राचीन भारत के क्वेश्चन चल गई। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूरे की आने की संभावना है, तो आप प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी व्याख्या जरूर देखिएगा कि सैद्य सभ्यता किस स्थल से जूझ जंजार संस्कृति के अवशेष मिले थे। तो किससे मिले थे, चुनुदुड़ो। क्या याद रखोगे आप, चुनुदुड़ो ध्यान रखिएगा आप। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या इंपोर्टेंट होने वाली है इन क्वेश्चनों की। ये चुनुदुड़ो की खोज 1931 में मजूमदार ने करी थी। किसने करी थी, मजूमदार। उत्खनन 1950 अनरेस्ट मैके ने करी थी। किसने करी थी, अनरेस्ट मैके। इसके ध्यान रखिएगा। चुनुदुड़ो के परवर्ती हड़प्पा संस्कृति जिसे जूंज जकार संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले हैं। इस संस्कृति में शहरीकरण का अभाव था। क्या था, शहरीकरण का अभाव था। इस बार तो अपन इसमें क्या मान सकते हैं कि एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता रही होगी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्नलिखित स्थलों का सही क्रम है। कि जैसे कि बौद्ध धर्म से कौन था, महात्मा बुद्ध, तो उनसे स्थान पूछे गए हैं। तो इसमें सही क्रम क्या होगा, लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म। बोध गया में उन्होंने धर्म यानी कि प्रचार प्रसार किया था। सारनाथ में सार्वधिक उन्होंने धर्म को उपदेश दिया। कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी, शायद मृत्यु हुई थी। अभी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ये व्याख्या क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर ये देखो कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 नेपाल के त्रयतिर में रिमुनी नामक ग्राम, जिसे बुद्ध काल में लुम्बिनी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म कहाँ होता, लुम्बिनी कहा गया। तथा बोध गया में वट वृक्ष के नीचे समाधि में 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में पूछा जाता है। अगला सारनाथ यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म का क्या दिया था, उपदेश दिए थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था, वो सारनाथ को। कुशीनारा इनकी देवलिया जिले में इनके नामक स्थान में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि एक खुशी से आप ध्यान रख सकते हो कि कोसी उन्होंने क्या करी थी, मृत्यु, अपने आप को इस संसार से मुक्त कर लिया था। तो आप ध्यान रखिएगा, कुशीनारा से उनकी क्या हो जाती है, बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जो बौद्ध साहित्यों में से महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें, बरीक ए मुमामिक, ये ध्यान रखें। बल्कि ये सारे दीवान रियासत, शाहाना ए मंडी, बरीद ए मंडी, ये सब किसके थे, बाजार नियंत्रण, जो कि एक की खिलजी ने उसके कार्यकाल के समय चलाए थे सारे के सारे। अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इस प्रणाली का उद्देश्य कम खर्च, अधिक सेना रखना तथा प्रजाहित देखना। बारिद मुमालिक नामक अधिकारी अधीन एक के गुप्तचर विभाग का क्या था, पुनर्गठन था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था। तो सभी को पता होता है कौन था, सदाशिवराव भाऊ। ये तृतीय युद्ध जब हुआ था, यानी कि तृतीय युद्ध था पानीपत का, ये
कब हुआ था? लगभग 1761 को हुआ था। मूवी भी बनी हुई है इस पर, आप मूवी पूरी देख सकते हो। 1761 पानीपत दिल्ली में लगभग 27 मील पानीपत के मैदान पर मराठा साम्राज्य अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली आया था, जो इस मूवी के अंदर संजय दत्त ने इसका रोल निभाया था। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब मूवी की नहीं, ये वाली ध्यान रखिएगा कि 1761 में युद्ध हुआ था और पानीपत के मैदान में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली और शिव राव जी के मध्य, संभाजी राव के मध्य हुआ था। शब्द अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, किसके बीच में होता है? इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे तथा मराठा सेनापति सदाशिव भाव था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी थोड़ी सी और व्याख्या रखिए। इस युद्ध में दोआब रोहिला अफगान अवैध नवाज सिराजुद्दौला अहमद एम शाह अब्दाली साथ थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने किसकी स्थापना करी थी? लगभग वो ये एनी बेसेंट है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला हरदयाल है। तो हरदयाल में आप क्या रखोगे? गदर पार्टी, ठीक है। और महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का किया था क्या? और सुभाष चंद्र बोस ने होम रूल और फॉरवर्ड ब्लॉक एनी बेसेंट। तो इसमें क्या जाएगा? 1 2 3। पहले में फर्स्ट है कि एनी बेसेंट ने होम रूल ध्यान रखिएगा, और बी में आप सेकंड ये ध्यान रखोगे खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी से, और हरदयाल में आप वही रखोगे गदर पार्टी। हरदयाल जो किसी पर दया नहीं करता वो गदर कहलाता है। इस प्रकार से हरदयाल की आप पार्टी याद रख सकते हो, तो गदर पार्टी थी। ये अपना आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हो कि कब किसने स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एनी बेसेंट ये आयरलैंड के निवासी थी, जो 1893 में भारत आई थी। कब आई थी? 1893। इन्होंने 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज इसके सचिव थे। कौन थे इसके सचिव? ये अरुण ढेल। ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग दिया था, क्योंकि भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के क्या था? इसमें भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन मिलाना चाहते थे, तथा 17 अक्टूबर 1800 माफ करिएगा 1919 को खिलाफत दिवस से मनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस का ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी गठन की। इसकी सेना फ्रांसीसी को सेना सिंह एंड करतार सिंह वे परमानंद इसके सदस्य रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? ये माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब के समय ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो किसके समय हुई थी? सिराजुद्दौला। माफ करिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार कि 20 जून 1776 को फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी काल कोठरी में 146 अंग्रेजी संख्या ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है कि 146 अंग्रेज स्त्री व पुरुषों को बंद कर दिया। दूसरे दिन केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे 146 में। इस घटना को हालवेल नामक अंग्रेज जिंदा बचा था, जो अपनी किताब ए लिव दे वंडर में इस घटना का उल्लेख किया। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे ब्लैक होल दुर्घटना का नाम दिया। इस घटना में 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो किस में मिलता है? गिरनार कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि सुदर्शन झील का प्रथम उल्लेख रुद्रारमन गिरनार अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके अनुसार इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतपति पुष्पगुप्त वेश्य ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्पगुप्त वेश्य ने करवाया था। ये बात ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो किन किन के मध्य सीमा बनाती है? भारत और
पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा, ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, जो सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य 1962 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। दुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर की सबसे कम सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ ही बनाता है, ये बात अपन को ध्यान रखिए। इसमें हेनरी मॉन्टगोमरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काराकोरम पर्वत अंगारा लैंड का भाग है। काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन केटू है। इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी दोनों आंसर इसमें सही रहेगा, क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछा है तो सत्य दोनों है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप, इसमें समझ में आ जाएगा कि कश्मीर हिमालय अंगारा लैंड का अवशेष माना जाता है। ये क्षेत्र भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन है, ध्यान रखिएगा, के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, इतना ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हवाएं शुष्क रहती है। मानसून इन क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती, जिसके कारण उन्हें ठंडा एवं आवश्यक होता है। तो इसमें कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती, जिस कारण से उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती। राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। किधर फैली हुई? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, जिस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व मानसून को नहीं रोक पाती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माफ करिएगा, थोड़ा सा इधर हाथ लगने के कारण वीडियो में प्रॉब्लम हुई। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदियाँ दे रखी है और एक तरफ बांध दे रखे हैं, तो कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, मैं तुम्हें याद करवाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर कि कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये देखो कि एम में सेकंड है बेतवा कहाँ पर है? माता टीला, ध्यान दीजिएगा। महानदी को आप किस प्रकार रखोगे याद? हीराकुंड, यानी कि हीरा किस में फेंकेंगे? कि महानदी में फेंकेंगे। चंबल में सिंपल है, ये गांधी सागर बांध कहाँ पर है? चंबल। और कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ताप्ती में काराकोरम, क्या रखोगे याद? ताप्ती में काराकोरम, यानी कि काले क्या होते हैं? कोयला होता है, और कोयले से अपन क्या कर सकते हैं? ताप सकते हैं। तो काराकोरम किस जगह पर आ जाएगा? ताप्ती नदी पर। ये ऐसे इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। इसकी व्याख्या ये दे रखी है कि बेतवा इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से विंध्याचल की पहाड़ियों में होता है। यह नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। दूसरा, इस नदी में माता टीला बांध बना हुआ तथा ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, महानदी इस नदी पर बने प्रमुख बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं का क्या करता है? निर्धारण करता है। ये बात ध्यान रखनी कि किसका निर्धारण करता है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जानापाऊ की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बनाती है। इसे राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस नदी बांध बनाया गया है।
अगला है वह कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पे कौन सा याद रखा था अपने? काराकोरम यानी कि कोयला से याद रखोगे तापना, और इस प्रकार सब याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? बलुई दोमट मिट्टी की। ध्यान रखिए, काली मिट्टी को काली कपासिया मिट्टी भी कहा जाता है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हो। बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट में जल धारण क्षमता कम पाई जाती है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में रेत होते हैं, जबकि चिकनी जलोढ़ मृदा जल धारण क्षमता अधिक होती है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट का आ गया, माफ करिएगा, ये पुराने समय करंट है, तो अपन सीधा चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर।